नमस्कार, मैं डॉक्टर गुरविंदर बांगा अपने पॉडकास्ट पेड़ नीम का रोता होगा में आपका स्वागत करता हूं। ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जहां हम बात करते हैं त्वचा रोगों की, उनके निदान की, कुछ शेर व शायरी की। और आज हम बात करेंगे उस विषय पर जिस पर आजकल बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, प्रोटीन, क्रेटिनिन और सप्लीमेंट्स का त्वचा पर प्रभाव। यह विषय अक्सर फिटनेस और स्वास्थ्य की दुनिया में चर्चा में रहता है और आज के इस एपिसोड का मकसद भी यही है कि वैज्ञानिक शोधों के आधार पर इन सप्लीमेंट्स की त्वचा पर होने वाले असर को समझें, ताकि हम सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि तथ्यों पर भरोसा कर सकें। क्या ये जरूरी है? क्या ये सचमुच एक्ने और हेयर फॉल बढ़ाते हैं? और क्या बैलेंस डाइट ही काफी है, या मसल मास बढ़ाने के लिए एक अंधी दौड़ है जिसमें स्ट्रेच मार्क्स फॉलिकुलाइटिस फ्री में मिलने लगते हैं? बाजारवाद ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया है। पत्थर बना तो मैं भी अवतार हो गया हूं, फुटपाथ पर पड़ा हूं, बाजार हो गया हूं, सच बोलने का जब से मैंने किया इरादा, हर शख्स कह रहा है बीमार हो गया हूं। तो चलिए साइंटिफिक नजर से समझते हैं प्रोटीन और हमारी जरूरत को। प्रोटीन से एक बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक है जो मसल, स्किन, हेयर, हार्मोन्स, एंजाइम्स सब कुछ बनाते हैं। और त्वचा के लिए भी प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी त्वचा का जो मुख्य घटक है कोलेजन और इलास्टिन, ये प्रोटीन है। यही प्रोटीन त्वचा को उसकी संरचना, लोच और कसावट देते हैं, जिससे त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनी रहती है। ये घावों को भरने और त्वचा की मरम्मत में भी सहायक होती है। जब शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो त्वचा अपनी प्राकृतिक मरम्मत प्रक्रिया को ठीक से नहीं कर पाती, जिससे ये रूखी, बेजान दिख सकती है और झुर्रियां जल्दी आ सकती है। लेकिन इसके नेगेटिव प्रभाव भी हैं। मेरी प्रैक्टिस में और अपने एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूं कि बहुत से बच्चे, बहुत से एडल्ट्स जो प्रोटीन पाउडर लेते हैं वो कभी कभी मुहासे लेके आते हैं जो चेहरे और बदन दोनों पर होते हैं। इसके अलावा एक्यूट फॉलिकुलाइटिस, जिसमें सारे शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं, खासकर वो जो वे प्रोटीन पर आधारित हों। वैज्ञानिक तौर पर सीधे संबंध नहीं है, लेकिन कुछ शोध बताते हैं कि वे प्रोटीन कंसंट्रेट या आइसोलेट जो दूध से बनते हैं, उसमें मौजूद हार्मोन जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, सीबम जो त्वचा का तैलीय पदार्थ है, उसके उत्पादन को बढ़ा देते हैं, जिससे कुछ मामलों में मुहासे बढ़ जाते हैं। रिसर्च मानती है कि हाई डेयरी या वे इंटेक से एक्ने का इंसिडेंस बढ़ता है, खासतौर से टीनेजर्स में, और वो पेशेंट जिन्हें पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवरी की समस्या है। हालांकि ये असर व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है, सब में ऐसा हो लेकिन आवश्यक नहीं। आमतौर पर यह उन लोगों में ज्यादा पाया जाता है जो इसके प्रति संवेदनशील होते हैं। तो देखिए ना, एवरेज एडल्ट को रोजाना 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए, यानी 70 किलो व्यक्ति को 60 से 70 ग्राम। हाँ, जिम गोअर्स या एथलीट्स को थोड़ा एक्स्ट्रा जरूरत पड़ सकती है, लेकिन हमारे पास नेचुरल प्रोटीन सोर्सेज हैं, जैसे 100 ग्राम पनीर में करीब 18 ग्राम प्रोटीन, 2 अंडों में 12 ग्राम, 100 ग्राम चिकन में करीब 25 ग्राम और 1 गिलास दूध में करीब 8 ग्राम। तो नॉर्मल बैलेंस डाइट से 60-70 ग्राम प्रोटीन आराम से हमें मिल सकता है। पर सप्लीमेंट्स क्यों जरूरी हैं? अगर डाइट से प्रोटीन पूरी ना हो पाए, जैसे वेगन्स में हैं, बिजी प्रोफेशनल्स हैं या हैवी एथलीट्स, बाकी सब लोगों के लिए सप्लीमेंट्स एक तरह की लग्जरी है, नेसेसिटी नहीं। गांव से निकले तो हम खुशहाल थे, शहर में जंगल हुए, सहरा हुआ। मार्केटिंग टैक्टिक्स का भी इसमें बहुत बड़ा असर है। लेकिन इसकी रिप्लेसमेंट में हमारे पास प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हैं, जैसे सोए, पी, राइस,
जिनमें एक्ने को ट्रिगर करने की संभावना बहुत कम होती है। सेंसिटिव स्किन या एक्ने प्रोन पेशेंट्स के लिए या पीसीओ वगैरह के पेशेंट्स के लिए ये एक सेफर ऑप्शन हो सकते हैं। प्रोटीन ओवरडोज, खासतौर से जो सप्लीमेंट्स वाले प्रोटीन्स होते हैं, उनसे किडनी और लीवर पर लोड पड़ सकता है। फिर उसके खाने से जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे यूरिया और क्रेटिनिन जैसे, ये स्किन पर भी प्रभाव डालते हैं, जैसे डलनेस, ड्राइनेस, पिगमेंटेशन हो जाती है। अब आते हैं दूसरे सप्लीमेंट पर, क्रेटिनिन, जिसका हाइप बहुत है। क्रेटिनिन एक प्राकृतिक यौगिक है जो मांसपेशियों को ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है। ये बॉडी बिल्डिंग और एथलेटिक प्रदर्शन के लिए बहुत लोकप्रिय है, लेकिन कभी कभी इसके नुकसान भी होते हैं। ख्वाहिश थी कैसा होने की, कैसा हो गया हूं मैं, लम्हों की भीड़ भाड़ में यूं खो गया हूं मैं। कुछ शोधों में पाया गया है कि क्रेटिनिन मांसपेशियों की कोशिकाओं में पानी खींचता है, जिससे मांसपेशियां यानी मसल्स बड़ी और भरी हुई दिखती हैं। इसी तरह यह शरीर में समग्र जल प्रतिधारण यानी वाटर रिटेंशन का कारण बन सकता है। इससे त्वचा पर पफीनेस या सूजन दिख सकती है, खासतौर पे चेहरे पे। हालांकि यह असर अस्थायी होता है। हाँ, एक बात तो है, क्रेटिनिन और मुहासों के बीच में कोई सीधा वैज्ञानिक संबंध स्थापित नहीं हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि क्रेटिनिन के सेवन से हार्मोनल बदलाव होते हैं जो मुहासे का कारण बनते हैं। हालांकि अभी तक इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले। लेकिन हाँ, अगर आप क्रेटिनिन का सेवन करते हुए मुहासों का अनुभव करते हैं तो एक बार इस पे सोचिए जरूर। क्रेटिनिन डीएचटी पाथवे यानी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन पाथवे को भी एनहांस करता है, जिससे जेनेटिकली प्रिडिस्पोज्ड लोगों में हेयर फॉल की समस्या बढ़ जाती है। अब देखते हैं बाकी सप्लीमेंट्स के बारे में। विटामिन्स, मिनरल सप्लीमेंट जिनमें से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो सूजन को कम करने में मदद करते हैं और त्वचा की नमी बनाए रखते हैं। इससे एक्जिमा और सोराइसिस जैसी स्थितियों में सुधार हो सकता है। विटामिन सी ये कोलेजन उत्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक है और त्वचा को यूवी किरणों से होने वाले नुकसान से बचाने में भी मदद करता है। ऐसे ही जिंक त्वचा की मरम्मत और मुहासों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर आते हैं बायोटिन पर। यह त्वचा, बालों और नाखूनों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हालांकि इसका प्रभाव त्वचा की गंभीर समस्याओं पर कम ही होता है, लेकिन बायोटिन और B12 हाई डोजेस में एक्ने ट्रिगर भी कर सकते हैं। ऐसे ही बायोटिन, अगर आप थायराइड पेशेंट हैं तो आपके लैब पैरामीटर्स को या लैब रिपोर्ट्स को एनहेंस कर सकता है या गलत दिखा सकता है। जो आज तक शोध पे वैज्ञानिक तौर पे एविडेंस बेस्ड स्टडीज हैं, वो ये कहती हैं कि हेयर फॉल में भी बायोटिन वगैरह में केवल जिनको डेफिशिएंसी है, सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स को फायदा होता है। जिन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है या ओवरडोज लेते हैं, उनके लिए ये यूजलेस है और उसमें स्किन इश्यूज भी हो सकते हैं। फिर आते हैं कोलेजन सप्लीमेंट्स पर, जिनका मार्केट हाइप बहुत ज़्यादा बना रखा है। हालांकि जो थोड़ी बहुत स्टडीज हुई हैं उसमें कोई ऐसा प्रभाव नहीं मिला जिसके लिए इतने महंगी चीज़ें खरीदी जाएं। थोड़ा बहुत स्किन हाइड्रेशन और इलास्टिसिटी पे इसका प्रभाव देखा गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म लार्ज ट्रायल्स मिसिंग है और बहुत कम संभावना है कि ये बहुत फ़ायदा आपको दे सकते हैं। इसके बनिस्बत नेचुरल कोलेजन बूस्टर जैसे विटामिन सी, अमीनो एसिड्स और ओमेगा 3 कहीं ज़्यादा इफेक्टिव और सेफ रहते हैं। फिर आते हैं प्री वर्कआउट, जिसमें कैफीन है, स्टेरॉइड्स है और बूस्टर्स हैं। अब हाई कैफीन डिहाइड्रेशन करता है और स्किन की ड्राइनेस करता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बहुत भयंकर एक्ने लेके आते हैं, ऑयली स्किन लाते हैं और हेयर फॉल शुरू हो जाता है। और इसके अलावा जो अनरेगुलेटेड सप्लीमेंट्स है, उसका असर आपके किडनी और लीवर पे लोड में भी आता है। उससे स्किन भी डल और पिगमेंटेशन वाली हो जाती है। तो आइए कुछ मिथ्स को क्लियर करें। एक, सभी प्रोटीन पाउडर से किडनी खराब होती है।
नहीं, ऐसा नहीं है, नॉर्मल डोजेस सेफ है, लेकिन अगर हाँ पहले से किडनी इश्यूज हैं या ओवरडोज हो रही है तो ये रिस्की हो जाता है। जिम के लिए प्रोटीन पाउडर ज़रूरी है? जी बिल्कुल नहीं। बैलेंस्ड डाइट से मसल गेन संभव है। पाउडर सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए है, रिप्लेसमेंट नहीं। प्रोटीन पाउडर मतलब बॉडी बनाना, स्किन खराब करना नहीं। सही टाइप और सही मात्रा स्किन फ्रेंडली भी हो सकती है। प्रॉब्लम रॉन्ग चॉइसेस और ओवरडोजिंग से होती है। तो दोस्तों, सप्लीमेंट्स दुश्मन नहीं है, लेकिन सच ये भी है कि आज की पीढ़ी नेचुरल फूड भूलकर केवल पाउडर और पिल्स पर भरोसा करने लगी है। याद रखिए, नेचर के दिए न्यूट्रिएंट्स बैलेंस्ड फॉर्म में आते हैं, जिनकी जगह कोई सप्लीमेंट पूरी तरह से नहीं ले सकता। जिम और ग्लो दोनों तभी साथ चलेंगे जब आपकी प्लेट में भी संतुलन होगा और सप्लीमेंट्स में भी। जिम जाने वालों को हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट और डाइटिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। एक्ने पेशेंट्स को वे आइसोलेट बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए और हेयर फॉल वाले पेशेंट्स को क्रेटिनिन सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। सप्लीमेंट्स खरीदते समय सर्टिफाइड ब्रांड्स ही लें जिसमें मिलावट की संभावना ना हो, क्योंकि प्रोटीन, क्रेटिनिन और अन्य सप्लीमेंट्स हालांकि त्वचा के स्वास्थ्य पर सीधा नकारात्मक प्रभाव नहीं डालते, पर इनका असर व्यक्ति के शरीर, आनुवंशिकी, जीवन शैली और आहार पर निर्भर करता है। प्रोटीन, क्रेटिनिन और अन्य सप्लीमेंट्स त्वचा के स्वास्थ्य पर सीधे नकारात्मक प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं डालते, लेकिन ये हार्मोन इम्बैलेंस करके और इनडायरेक्ट तरीकों से इसका नुकसान कर सकते हैं, खास तौर से जिनमें पहले से ये समस्याएं हो। वैसे व्यक्ति के शरीर, आनुवंशिकी और जीवन शैली, आहार पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। संतुलित आहार, पर्याप्त पानी का सेवन, अच्छी नींद और नियमित व्यायाम त्वचा के स्वास्थ्य के लिए इनसे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। सवाल आते नहीं, जवाब आते हैं। सभी को लाखों करोड़ों हिसाब आते हैं। बहुत से लोगों की नींदें भी गुम हैं, ख्वाब भी गुम। बहुत से लोगों को रोटी के ख्वाब आते हैं। तो सप्लीमेंट्स कोई बहुत आवश्यक हिस्सा हो आपके जीवन का, ऐसा नहीं। नेचुरल चीज़ों का रिप्लेसमेंट कोई नहीं होता। फिर भी कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले किसी विशेषज्ञ या डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेना हमेशा बेहतर होता है। सप्लीमेंट्स को जादू की गोली के रूप में मत देखिए, वो सिर्फ एक संतुलित जीवन शैली में सहायक हो सकते हैं। अपनी त्वचा का ख्याल रखना एक समग्र प्रक्रिया है, जिसमें सिर्फ सप्लीमेंट्स ही नहीं, पूरा लाइफस्टाइल मायने रखता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड, और अगले एपिसोड्स में आप क्या सुनना चाहेंगे? स्पॉटिफाई पर मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। एक सप्ताह के बाद यही एपिसोड YouTube पर भी आते हैं, जहां पर आप अपने कमेंट छोड़ सकते हैं, अपने सुझाव छोड़ सकते हैं, अपने प्रश्न छोड़ सकते हैं। तो मिलेंगे अगले बुधवार को एक और नए टॉपिक पर। तब तक के लिए मुझे यानी डॉक्टर गुरविंदर बांगा को दीजिए अलविदा। पेड़ नीम का रोता होगा के इस पॉडकास्ट से। धन्यवाद।